क्या आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं? क्या आप अपना बोर्ड का एग्ज़ाम 2023 में देने वाले हैं? तो ये वीडियो ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं विज्ञान का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को लिए हैं, जो आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 70 अंक कन्फर्म करने वाले हैं। वीडियो को अगर आप अंत तक देख ले रहे हैं ना, तो बोर्ड एग्जाम में पेपर देखते ही आप क्या करेंगे, साइंस के न्यूमेरिकल को इजीली क्या कर देंगे, आप सॉल्व कर देंगे। यानी देखते ही बिल्कुल आपको वहाँ पर डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो न्यूमेरिकल बताऊंगा आपको ना, वो न्यूमेरिकल इतनी इजी तरीके से बताऊंगा कि आप ना किसी भी न्यूमेरिकल को विदाउट एकदम से प्रॉब्लम के उससे आप क्या करेंगे, इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, आज की वीडियो हम लोग देखेंगे क्लास 10th साइंस बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। ओके, यानी कि आपको क्या है, 70 नंबर आपका पक्का होने वाला है। ओके, तो ध्यान दीजिए कि ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। विद्युत चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको क्या मिलेगा, इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, और थोड़ा ध्यान दीजिए, बस इतना पढ़ लीजिए आप। ठीक है, बस इतना पढ़ लीजिए, आप ना अपने बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर देंगे आप। ओके, और एक एक अच्छे अंक लेकर आएंगे, अब इतना दावा है। ठीक है, चलिए तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन को। देखिए, तो ये पहला जो क्वेश्चन आपका है बहादुरों, वो कह रहा है आपका, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। ओके, तो इन प्रश्नों को लगाने से पहले हम थोड़ा सा क्या देखेंगे, बेसिक देखेंगे। आइए देखिए, यहाँ पर देखिए कैसे आप पहचानेंगे। यानी कि जब भी आपको विद्युत धारा दिया होगा तो आप समझ लेंगे कि वो आपका कैसे दिया रहेगा, आपका एम्पियर में दिया रहता है। जैसे 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 2 एम्पियर। तो एम्पियर देखेंगे आप तो क्या समझ लेंगे कि वहाँ पर आपका आई की वैल्यू दिया है। ओके, अगर प्रश्न में आपको दिया है 5 कूलाम, 6 कूलाम, 7 कूलाम, ठीक है, तो वहाँ पर आप समझ लेंगे कि वहाँ पर क्या दिया, आपका आवेश का मान दिया है, यानी कि क्यू की वैल्यू दी है। अगर आपका प्रश्न में समय की बातें करा, जैसे कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा दिया है आपका, तो वहाँ पर आप क्लियरिटी कर लेंगे कि एक्चुअल में वहाँ पर आपका समय दिया रहता है टी की वैल्यू। ठीक है, तो आप कंफर्म हो चुके हैं। अगर एम्पियर रहेगा तो आई की वैल्यू लिख लेंगे आप, अगर कुलाम दिया रहेगा तो आपका क्यू की वैल्यू रहेगी, अगर वहाँ पर समय दिया रहेगा यानी कि 1 घंटा, 2 घंटा, चाहे 1 मिनट दिया रहेगा आपका, तो आप पर टी की वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आप देखिए, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग का प्रश्न को पढ़ लिए हैं। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, हम लोग क्या यहाँ पर लिखेंगे, हल। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग हल। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है यहाँ पर आपका कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, तंतु समझते हैं आप, देखिए ध्यान से यहाँ पर, जैसे कि जो बल्ब होता है, ठीक है, यानी जो बल्ब होता है उसमें जो तंतु लगे होते हैं, छोटे, देखिए जो तंतु लगे होते हैं यहाँ पर, इसमें क्या होता है, ये जलता आपका है, तो इस तंतु में क्या हो रहा है, 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक क्या हो रही है, इसमें प्रवाहित हो रही है। इसके अंदर 10 मिनट तक लगातार पूरा विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो आपको बताना ना कि इस विद्युत परिपथ में कितना आपका आवेश होगा। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले प्रश्न लिखने के पहले क्या करते हैं, लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग दिया है, क्या करेंगे, फर्स्ट आप लोग लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया आपका है, तो आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं यहाँ पर कि दिया है यहाँ पर आपका 0.5 एम्पियर विद्युत धारा। आप देखिए यहाँ पर 0.5 एम्पियर दिया, तो हम बताए थे आपको कि यहाँ देखिए एम्पियर दिया रहेगा आपका, तो क्या समझ लेंगे कि वहाँ पर आपकी आई की वैल्यू है। ओके, तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग क्या दिया है बच्चों, तो ये दिया है विद्युत धारा, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग को आई की वैल्यू गिवन है। कितना गिवन है, 0.5 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद देखिए 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। ओके, विद्युत धारा कितने प्रवाहित होती है, 10 मिनट तक। तो आप देखिए यहाँ पर हम क्या बताए थे, जब भी यहाँ पर दिया होगा समय आपका 10 मिनट तक, तो किसकी वैल्यू होगी,
टी की वैल्यू होगी। लिख लीजिए यहाँ पर समय कितना दिया आपका है समय, यानी कि आपका स्मॉल जो टी दिया है वह दिया है आपका 10 मिनट। ठीक है। अब देखिए प्रश्न पूछ रहा है आपसे विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए, यानी कि विद्युत आवेश पूछ रहा है आपसे। देखिए यहाँ पर आवेश पूछ रहा है, आवेश मतलब कि क्यू की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है बहादुर, यहाँ पर तो आवेश पूछ रहा है। आवेश मतलब कि क्यू की वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आई टी और क्यू इनमें संबंधित कौन से फॉर्मूला बन सकते हैं, यानी कि इनमें रिलेशन कौन सा है जिससे हम इसको प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आई भी मिले टी भी मिले क्यू भी मिले। तो वो कौन सा फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला है बहादुरों आपका, देखिए आई इक्वल टू क्यू बाई टी, यही फॉर्मूला है जिससे आप क्या करेंगे इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर आई है ना, इसमें आई भी मिल रहा है, टी है तो इसमें टी भी मिल रहा है, और यहाँ पर क्यू क्या आपका, यहाँ पर देखो क्यू दिया आपका यहाँ पर आवेश। ठीक है, चलिए इसी फॉर्मूला को अप्लाई कर लेते हैं। ठीक लेते हैं, तो आई इक्वल टू कितना बहादुर आपका क्यू बाई टी। ठीक है बहादुर, ठीक है सर। देखिए आई कितना दिया यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर आई दिया है आपका, ध्यान समझिए 0.5, लिख लेंगे यहाँ हम लोग 0.5 इक्वल टू, देखिए क्यू तो आपसे पूछ रहा है ना, तो क्यू को ज्यों का त्यों रहने दीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर आप क्यू को ज्यों का त्यों रहने देंगे। ठीक है बहादुर, बटा में टी देखो कितना है 10 मिनट दिया यहाँ पर आपका। तो आप एक बच्चे ध्यान दीजिए अच्छी तरह से कि जब भी आप टी का मान रखेंगे ना, तो ध्यान दीजिएगा टी का मान यहाँ पर हमेशा किस में रखेंगे, सेकेंड में रखेंगे। यहाँ देखिए दिया है आपका यहाँ पर 10 मिनट दिया है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टी का मान 10 मिनट नहीं रखेंगे, हम लोग क्या करेंगे इसको सेकेंड में कन्वर्ट करके रखेंगे। यानी कि टी के वैल्यू हमेशा क्या रखना आपको है, हमेशा आपको सेकेंड में रखना है। ठीक है, यानी फॉर्मूला कहता है कि टी की वैल्यू किस रखिए, सेकेंड में रखिए। तो हम जानते हैं देखिए कि 10 मिनट में कितना सेकेंड होगा, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए चूंकि हम जानते हैं कि 1 मिनट में कितना होता है आपका, तो ये होता है आपका 60 सेकेंड। ठीक है, अगर हमको निकालना होगा आप 10 मिनट में तो क्या करेंगे, 10 गुना इधर कर लेते हैं तो 10 मिनट हो जाएगा, और 10 गुना का इधर भी कर लेंगे तो हो जाएगा आपका, देखिए 10 से करेंगे 10 छक्के, यानी कि हो जाएगा आपको पूरा 600 आपका सेकेंड। ठीक है, क्या किया बताइए बच्चों, तो यहाँ ध्यान समझिए 1 मिनट में आपका 60 सेकेंड होता है, तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा आपका 600 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप रख लेंगे टी की वैल्यू कितना 600 सेकेंड। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ नीचे एक रख लेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 600 से गुणा करते हैं 5 में, तो 0.5 इंटू कितना आपका 600 इक्वल टू 1 से गुणा करेंगे क्यू में, तो क्या होगा आपका क्यू ही प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अब चलिए गुणा कर लेते, देखिए तो 6 5 कितना हो जाएगा आपका, तो 6 5 हो जाएगा आपका 30 को 0, कोई वैल्यू तो है नहीं आपका, 6 कम 0 0, तो हम लिख लेंगे हम लोग 3, कितना जीरो बढ़ रहा है आपका, तो 1 2 जीरो लगा लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितने जीरो के बाद दशमलव लगाए, कितने अंक के बाद दशमलव लगाए, 1 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगाए, तो हम भी 1 अंक को दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, इक्वल टू कितना बहादुर मिला हम लोग को, तो ये क्यू की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या हुई, प्राप्त हो चुकी है। बहुत ही आसान प्रश्न था आपका। ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर अतः आवेश कितना होगा बच्चों, देखिए 300 ना, देखिए हम बता दें आपको कि आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है आपका। ठीक है, तो लिखेंगे कूलाम के रूप में आप इस वैल्यू को, अतः आवेश 300 कूलाम होगा। ठीक है, यही क्या होगा बहादुर हम लोग का आंसर होगा। क्योंकि प्रश्न में क्या पूछ रहा था आपसे, प्रश्न पूछ रहा था उसने कि आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए, तो आवेश बताइए कितना होगा, तो ये होगा 300 कूलाम। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। हम लोग का अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। यानी कि प्रश्न में यहाँ बोल रहा है बहादुरों कि देखिए एक बिंदु यहाँ पर आपका है, ठीक है, और एक बिंदु यहाँ पर है आपका, तो इस एक बिंदु से क्या हो रहा है, दूसरे बिंदु तक क्या करने पर 2 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना आपका कार्य करना पड़ेगा। ओके, और ध्यान दीजिए कि इस 2 बिंदुओं के बीच में कितना वोल्ट बह रहा है, तो वो बह रहा है आपका 12 वोल्ट। ठीक है, यानी कि इसके बीच में कितना वोल्टेज है आपका, तो 12 वोल्टेज है इसके बीच में,
और कह रहा है कि इस बिंदु ए से आपको बी तक ले जाना है 2 कूलाम आवेश को, तो ले जाने में कितना आपको कार्य करना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, तो मैं बता दूं बहादुर, यहाँ पर देखिए, आपको जब भी आपको क्या दिया आपका हो, विद्युत विभव दिया आपका हो, यानी कि विभवांतर दिया हो, तो समझ लीजिएगा कि वो आपका क्या होता है, वो दिया रहेगा आपका वोल्टेज में, ठीक है, यानी कि आपको 5 वोल्ट 6 वोल्ट ऐसे करके दिया रहेगा। अगर आपका कार्य की वैल्यू दिया रहेगी तो जूल में दी रहती है, ठीक है। चलिए, अगर आपको आवेश की वैल्यू दी रहेगी तो किस में दी रहेगी, आपकी कूलाम में दी रहती है। ओके, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। आइए सवाल कैसे लगाएंगे आप लोग। सबसे पहले बच्चों लिखते हैं हम लोग यहाँ पर दिया है, क्या लिखेंगे फर्स्ट हम लोग पहले यहाँ पर हल में, देखिए यहाँ लिखेंगे पहले हम लोग हल में क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि दिया है, दिया है। अब क्या दिया, देखिए तो दिया है 12 वोल्ट विभवांतर, यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या दिया है, विद्युत विभव दिया है। क्या दिया है बहादुरों, तो विद्युत विभव दिया है, यानी कि एक्चुअल में यहाँ पर भी की वैल्यू आपको गिवन है। कितना गिवन है बहादुरों, तो ये गिवन है आपको 12 वोल्ट, ठीक है। और देखिए कह रहा है यहाँ पर कि 2 कूलाम आवेश को ले जाने में, यानी कि यहाँ पर देखो 2 कूलाम दिया, यानी कि यहाँ पर क्या दिया आपका आवेश की वैल्यू दी है। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया हम लोग का, दिया यहाँ पर आपका कि 12 वोल्ट तो हो गया आपका, फिर बोला है कि 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, यानी कि आपसे देखो 2 कूलाम दिया है, यानी कि ये आवेश की वैल्यू दी है, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग आवेश। आवेश मतलब कि ये यहाँ पर आवेश का मतलब होता है क्यू, यानी क्यू की वैल्यू कितने दिया है बहादुरों, तो ये दिया है आपका 2 कूलाम। ओके, को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, कार्य मतलब कि कार्य मतलब बताइए क्या, डब्लू पूछ रहा है आपसे, ठीक है, यानी कि आपका डब्लू की वैल्यू यहाँ से आपसे पूछ रहा है, यानी कि कितना वर्क करना पड़ेगा। ओके ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए बहादुरों कि जब भी आपको भी क्यू और डब्लू इनमें से अगर रिलेशन आपको दे तो उनके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो उसके लिए फॉर्मूला देखिए बहादुर यहाँ पर लिखे हैं हमें आपकी हेल्प के लिए कि V इक्वल टू डब्लू बाई क्यू। इस फॉर्मूले का क्या करेंगे आप लोग, अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि इसमें क्या दिया है V क्यू और डब्लू, तो अगर इनमें रिलेशन आपको दे रहा है ना तो क्या करेंगे, उसके लिए आप इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। यानी कि आपको देखिए क्या दिया है, V दिया है आपको, Q दिया है, आपसे डब्लू पूछ रहा है, V Q देकर आपसे डब्लू पूछ रहा है, कभी कभी आपको इन दोनों देकर भी Q पूछ सकता है, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। आइए देखिए, तो V बराबर क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, डब्लू बाई कितना बहादुर आपका Q। ओके, यहाँ लिख सकते हैं आप लोग Q, ठीक है। अब ध्यान समझिए, भी कितना दिया है बहादुर, तो ये दिया आपका 12 वोल्ट इक्वल टू डब्लू तो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। Q देखिए Q कितना दिया है, तो ये दिया आपका है 2 कूलाम, यानी कि 2 लिख देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर W इसके नीचे 1 मान लीजिए, 3 गुना कर लीजिए, तो 2 से गुना करेंगे इस 12 में तो कितना हो जाएगा, 12 गुना 2 इक्वल टू 1 से गुना करेंगे W में तो W ही होगा आपका, ठीक है। अब देखिए कितना जो गुना करेंगे तो 12 दुना के 24, यानी कितना आपका आ गया, आपका 24 आ गया W की वैल्यू, ठीक है। अतः हम लोग क्या कर से लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे करके, अतः कार्य कितना बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 24। अब देखिए कार्य का मात्रक क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक्चुअल में कार्य का मात्रक होता है आपका जूल, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर जूल बनाकर, ठीक है। तो अतः कार्य 24 जूल करना होगा। ओके, प्रश्न में कितना पूछ रहा था आपसे, कितना कार्य करना होगा, तो क्या बता देंगे आप लोग, तो कितना कार्य किया जाएगा चाहता है, तो क्या बता देंगे आप लोग कि अतः कार्य 24 जूल करना होगा, ठीक है। यही क्या होगा बहादुर हम लोग का आंसर होगा। बहुत ही ज्यादा आसान प्रश्न था, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए बहादुरों, हम लोग का अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा, ठीक है। ये प्रश्न आपका बहुत ही आसान है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे हल, ओके। और हल में क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग दिया है। क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोग लिखेंगे दिया है, और देखेंगे इसमें क्या दिया है। तो देखिए आपको थोड़ा सा बता दूं मैं कि देखिए अगर विद्युत विभवांतर दिया होता है तो वो किस में दिया होता है आपका, तो वो वोल्टेज में दिया होता है। अगर आपका विद्युत धारा दिया है तो ध्यान समझिए वो आपका एम्पियर में दिया रहता है।
अगर आपका प्रतिरोध दिया होता है तो वो किस में दिया रहेगा, आपका ओम में दिया रहता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया है। देखिए दिया है यहाँ पर आपका कि 1200 ओम, यानी कि देखिए यहाँ पर 1200 ओम दिया है, तो क्या समझ लेंगे आप कि ये प्रतिरोध की वैल्यू दिया है। तो लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी कि यहाँ पर आपको कैपिटल आर की वैल्यू कितना दिया है बहादुरों, तो ये दे दिया है आपको 1200 ओम। ठीक है बहादुरों, ठीक है सर। आगे देखिए यहाँ पर और क्या दिया है, दिया है यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से, यानी कि भी दिया है, यानी कि वोल्टेज मतलब कि विभवांतर दिया है, भी की वैल्यू दिया है। लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर दिया है विद्युत विभवांतर, यानी कि यहाँ पर भी की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, तो ये दिया है आपका 220 भी। ठीक है, और क्या पूछ रहा है प्रश्न में, कितनी विद्युत धारा लेगा। विद्युत धारा को किसे दर्शाते हैं, इसको दर्शाते हैं हम लोग आई से। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है विद्युत धारा, तो लिख लेंगे विद्युत धारा, यानी कि आई की वैल्यू आपसे प्रश्न में क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ना प्रश्न में कि जब भी प्रश्न में आपसे आर भी और आई की बात करें तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैं बता दूं बहादुरों, आप सुने होंगे, आप यहाँ पर जानते भी होंगे ओम का नियम। ठीक है, तो ओम का नियम क्या होता है, तो ये ओम का नियम होता है V इक्वल टू आई इंटू आर। ओके, यानी कि V यानी विभवांतर, आई विद्युत धारा, आर आप क्या, आपका प्रतिरोध। तो जब भी आपको आर भी आई में संबंध मिले तो क्या करेंगे आप, ओम के नियम को अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर, तो ओम के नियम से। अब बताइए तो ओम का नियम क्या होता है, तो ये ओम का नियम होता है बहादुरों V इक्वल टू आई इंटू कितना आपका आर। ठीक है, चलिए वैल्यू को पुटअप करते हैं। आप देखिए तो V, देखिए V कितना दिया है, 220 भी दिया आपका, लिख लेंगे यहाँ पर 220। ठीक है, इक्वल टू आप देखिए आई पूछ रहा है, तो आई को हम लोग ज्यों का त्यों रखेंगे, आर यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध दिया कितना आपका 1200, तो यहाँ रख लेंगे बहादुर हम लोग 1200। ठीक है, अब देखिए आई की वैल्यू फाइंड करना, क्या करेंगे, आई को अकेले करेंगे 1200, हम गुणा में ना, तो ये चला जाएगा आपका भाग में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 220, ये पूरा 1200 चला जाएगा पूरा बटा में आपका, तो ये हो जाएगा आपका 1200 इक्वल टू कितना बहादुर आपका आई। ठीक है, अगर आप लोग क्या करेंगे 220 में 1200 का अगर डिवाइड करेंगे, आप भाग देंगे, तो ध्यान दीजिए बहादुर ये आपका आ जाएगा 0.18 इक्वल टू आई, यानी कि आई की वैल्यू कितना मिल गई आपको, तो आप कह सकते हैं कि 0.18 एम्पियर विद्युत धारा लेगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं अतः करके ऐसे, अतः विद्युत धारा, अतः विद्युत धारा 0.18। अब देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो यहाँ लिख लेंगे आप लोग एम्पियर, तो अतः विद्युत धारा 0.18 एम्पियर लेगा। ठीक है, और यही क्या होगा हम लोग का बहादुरों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप दैट आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही इजीली सॉल्व हो चुका है। ठीक है, यानी कि समझ में आ भी गया होगा। तो हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट प्रश्न को। हम लोग का अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। तो ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको है, सिंपल से यहाँ क्या करना है बहादुरों, लिखना है आपको यहाँ पर हल, और हल में क्या करना है आपको लिखना, आपको दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, डाटा को लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, यानी कि जो दिया होता है ना उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या दिया आपका, देखिए 100 ओम दिया है, ओम मतलब कि प्रतिरोध की वैल्यू दिया आपसे। ठीक है बच्चों, क्या दिया आपका, प्रतिरोध की वैल्यू दिया है, तो लिख लेंगे यहाँ पर हम लोग प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी कि यहाँ पर आपको आर की वैल्यू दी हुई है, यानी कि आर कैपिटल आर बराबर कितना दिया है, तो ये दिया आपका है 100 ओम। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या दिया आपका, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से, यानी कि यहाँ पर दिया आपका है विभवांतर, क्या दिया बहादुर, तो यहाँ दिया आपका विभवांतर।
यानी कि यहाँ पर आपको भी की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, तो ये दिया है आपका 220 वोल्ट। ठीक है, तो पूछ रहा है कितनी धारा लेगा, यानी कि आपसे पूछ रहा है विद्युत धारा, यानी कि आपको आई की वैल्यू निकालनी है, आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, देखिए यहाँ पर आर भी आई, जब भी संबंध हो तो इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तो हमेशा लगाते हैं ओम के नियम को फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करें, लिख लेंगे यहाँ पर ओम के नियम से, ओम के नियम से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जानते हैं ओम का नियम क्या होता है, तो ये होता है आपका V इक्वल टू आई इंटू कितना आपका R, ये होता है ओम का नियम। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग रखते हैं वैल्यू को, भी कितना दिया है, तो भी यहाँ पर दिया है बहादुर 220 वोल्ट। ओके, आई यानी कि आई तो पूछ रहा है आपसे, तो आई को हम करते हैं रहने देंगे, इंटू आर यानी कि प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना दिया है, तो ये दिया है आपका 100 ओम। ठीक है, हमको आई की वैल्यू निकालना, क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू में ना 100 आपका, इसको क्या करेंगे भाग में भेज देंगे, कहने कि जिसको निकालना होता है उसको अकेले करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये 220 तो आपका क्या रहेगा, आपका यहीं पर रहेगा, इंटू में आपका 100 है, भाग में चला आएगा, तो नीचे आपका आ गया 100 इक्वल टू यहाँ कितना बचेगा आपका आई। अब ध्यान दीजिए बच्चों, जब भी आप क्या करेंगे 220 में 100 से भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए 1 2 0 है ना, तो क्या करेंगे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 समझ में लग जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2.20 इक्वल टू कितना आपका आई, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं ऐसे करके कि अतः धारा कितना बच्चों, देखिए विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, लिख लेंगे अतः धारा 2.20 एम्पियर लेगा। ठीक है, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही आसान था, इजीली था, आपको इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बहादुरों, हम लोग का अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। ओके, आगे देखिए, उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा। प्रश्न आपका बहुत ही आसान है बच्चों। ठीक है, देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग हल। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे आप हल लिख लेंगे, और ध्यान से समझिए, यहाँ पर हल लिखने के बाद क्या करेंगे, देखिए मैं बता दूं बहादुर, यहाँ पर आपकी 2 कंडीशन दी है प्रश्न में। ओके, तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्थिति फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख लेंगे आप, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्थिति सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर 2 कंडीशन है इस प्रश्न में आपका। ठीक है, तो देखिए बहादुर, यानी कि स्थिति फर्स्ट में हम लोग देखेंगे क्या कर रहा है प्रश्न आपका। देखिए एक्चुअल में ना क्या आपका है, विद्युत हीटर है आपका। ठीक है, यानी विद्युत हीटर का देखिए यहाँ पर लिख लेंगे पहले, देखिए यहाँ विद्युत हीटर का तार यहाँ पर दिया हुआ है आपका। ठीक है, हम पहले बना लेते हैं यहाँ पर बहादुर। ओके, विद्युत हीटर का यहाँ पर दिया है आपका तार। ठीक है, यहाँ पर ले लीजिए, यानी 2 स्थिति रहेगी, तो 2 यहाँ पर रहेगा आपका विद्युत हीटर का तार, ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका ये क्या है, टर्मिनल है, जैसे क्या है बहादुर, ये टर्मिनल है इसका है। ठीक है, ये भी इसका क्या है, टर्मिनल है आपका। यहाँ मान ले सकते हैं आप ए, यहाँ मान सकते हैं आप है बी। ठीक है, यहाँ मान सकते हैं आप ए, यहाँ क्या मान सकते हैं आप बी। ठीक है, देखिए प्रश्न आपको फर्स्ट स्थिति में बोल रहा है, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से क्या कर रहा है, 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, यानी कि स्थिति फर्स्ट में क्या कह रहा है कि जब ये 2 टर्मिनल आपके हैं ना, यहाँ पे कितना धारा ले रहा है आपका, तो 4 एम्पियर ले रहा है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। यानी कि इन दोनों यहाँ 2 टर्मिनल है ना, तो इन दोनों टर्मिनलों के बीच में विभवांतर कितना आपका है, तो यहाँ पर आपका है 60 वोल्ट। कितना है बहादुर आपका, 60 वोल्ट है। ठीक है, यानी कि जब आपका कोई विद्युत हीटर क्या कर रहा है, 4 एम्पियर धारा ले रहा है, तो इसकी दोनों टर्मिनलों के बीच में कितना विभवांतर है, 60 वोल्ट है। ओके, ठीक है, अब देखिए स्थिति सेकेंड में क्या कह रहा है प्रश्न आपका, उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा, यानी कि यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि कितनी धारा आपसे क्या करेगा, लेगा यहाँ पर। ठीक है,
जब इन दो टर्मिनलों के बीच विभवांतर कितना कर दिया जाए, 120 वोल्ट कर दिया जाए। ठीक है, ठीक है। प्रश्न सिंपल सा आपका है, यानी कि जब दो टर्मिनलों के बीच में कितना आपका बह रहा है, आपका विद्युत धारा 4 एम्पियर बह रहा है। ठीक है, तो उसमें कितना विभवांतर है दो टर्मिनलों के बीच में, 60 वोल्ट है। अगर इसी वोल्टेज को, यानी 60 था ना, जब इस वोल्टेज को क्या कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, यानी 120 वोल्ट कर दिया जाए, तो कितना धारा ये लेगा। ठीक है, प्रश्न आपका बहुत ही आसान है। चलिए लगाते हैं सवाल को। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पर दिया है, आप लिख लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। दिया है, क्या दिया, देखिए आपका पहली बात यहाँ पर दिया विद्युत धारा आपका आई कितना दिया आपका, तो ये दिया आपका 4 एम्पियर। ठीक है, और ये 60 वोल्ट है, यानी कि आपको भी की वैल्यू दी हुई है, कितना दी है बच्चों, तो ये दी आपके 60 वोल्ट। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा था आपसे, देखिए यहाँ पर आपका आई क्या आपसे पूछ रहा है। ठीक है, और कितना दिया आपका विभवांतर यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया 120 वोल्ट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ भी आई आपका, यहाँ भी आई है, यहाँ भी विभवांतर, यहाँ भी विभवांतर है, लेकिन देखिए दोनों में यहाँ पर क्या है, विद्युत धारा अलग अलग होगी, तो हम इसे क्या मान लेंगे, I1, इसे क्या मान लेंगे, I2। ठीक है, और देखिए यहाँ विभवांतर कितना है, 60 वोल्ट है, यहाँ पे 120 वोल्ट है, तो इसे V1 मान लीजिए, इसे आप V2 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान समझिए कि आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे ना विद्युत धारा पूछ रहा है, जब विभवांतर को 120 वोल्ट कर दिया जाए तो कितना धारा लेगा। तो सोचिए कि इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मैं बता दूं बहादुर, यहाँ पर आप लोग ना ओम का नियम का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि देखिए आई भी यहाँ पर दिया है, किसी न किसी तरह से आपको यहाँ मिल जाए, क्या मिल जाए आपको, आर, तो क्या हो जाएगा आपका ये फॉर्मूला मिल जाएगा, तो जल्दी से प्रश्न सोल्व हो जाएगा। तो मैं बता दूं कि दोनों में ही क्या आपका प्रतिरोध समान है। ओके, दोनों में प्रतिरोध क्या आपका है, समान है, सिर्फ क्या हो रहा है, विभवांतर को क्या कर दिया, बढ़ाया घटाया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए पूछ रहा है आपसे कि इतना 4 एम्पियर है तो कितना एम्पियर लेगा। ठीक है, यानी दोनों में क्या आपका आर समान रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हम बच्चे यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लोग इसी तरह से जानते हैं कि हम लोग का जो होता है ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई इंटू कितना होता है बहादुरों, आर होता है। देखिए तो भी कितना दिया आपका, देखो भी तो हम लिखेंगे नहीं, हम लोग यहाँ मान लेंगे V1, क्योंकि यहाँ पर दिया है V1 आपका। तो V1 देखिए कितना, यहाँ पर V1 मान लीजिए, यहाँ पर कितना आपका I1 है, तो यहाँ पर I1 मान लीजिए। ठीक है बहादुरों, ठीक है सर। चलिए कितना दिया है V1 आपका, तो देखिए V1 यहाँ पर दिया आपका है 60, तो 60 रख लेंगे इक्वल टू I1 कितना दिया, तो 4 दिया है, गुना कितना आपका R, तो R को रहने दीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए हमको R का मान निकालना है ना, तो यहाँ पर क्या है 4, गुना के रूप में भाग में भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 60 बटा में कितना आपका आ जाएगा 4 इक्वल टू यहाँ पर R हो जाएगा। जब आप लोग 4 से क्या करेंगे, 60 को भाग देंगे, तो ये 15 बार में क्या होगा बहादुर आपका कट जाएगा। ठीक है, यानी 15 चौक को 60, यानी कितना आपका आ गया, 15 आपका ओम आ गया, किसकी वैल्यू, R की वैल्यू, यानी प्रतिरोध की वैल्यू। ठीक है, यानी कि हम लोग को R तो मिल गया। अब क्या करेंगे हम लोग बच्चों, इसमें लाकर रख लेंगे, रखकर हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, यानी कि हमको क्या मिल गया, R की वैल्यू, ये मिल गया आपको 15 ओम। तो कितना आसान प्रश्न था आपका, बस आपको ना यहाँ से R की वैल्यू निकालनी थी, इसमें लाकर रख देनी है, आपका प्रश्न सोल्व हो जाएगा। चलिए, तो हम जानते हैं ओम का नियम V बराबर कितना, I इंटू R। लेकिन देखिए यहाँ पर भी क्या, V2 लिखा है, तो यहाँ पर हम V2 मान लेंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर का विभवांतर था। यहाँ पर I1 नहीं था, यहाँ पर I2 है, तो यहाँ पर I2 कर लेंगे। R दोनों में सेम था, तो R को सेम रहने देंगे। ठीक है, चलिए V2 कितना दिया है, तो यहाँ पर दिया है आपका 120 इक्वल टू I2 तो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, I2 को रहने दीजिए। R यानी कि प्रतिरोध कितना दिया है, तो ये दिया है आपको 15। अब देखिए 15 गुना का फॉर्म में है, तो इसको नीचे भेज देंगे, क्योंकि I2 के वैल्यू निकालने आना, तो इसको अकेले कर दीजिए। चलिए, तो 120 गुना के फॉर्म में इसको कहिए बटा में, ये भाग में चला आएगा, यहाँ बचेगा आपका I2। चलिए भाग दीजिए 15 से 120 में, देखिए तो 15 से भाग देंगे 20 में, कितना हो जाएगा, 15 8 120, यानी कितना आपका बहादुर आ गया, 8 आ गया आपका, यानी किसकी वैल्यू, I2 की वैल्यू, यानी कि आपको कितना मिल गया विद्युत धारा आपका 8। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे हम करके, अतः विद्युत धारा कितना लेगा बहादुरों, तो 8 एम्पियर क्या करेगा, लेगा। ठीक है, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो प्रश्न बहुत ही आसान था। ठीक है, प्रश्न को जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।